इतने विशाल आकार गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषक, ऐसा क्यों है? ये सोचकर आश्चर्य हो जाता हूं कि हमारे पुराणों में ऐसे कई सारी चीजें लिखे हुए हैं कि जो कि कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि ये गणेश जी का वाहन मूषक। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि गणेश जी के शरीर के वजन के नीचे वो चूहा या वो मूषक दब नहीं जाता? क्या वो दम नहीं तोड़ देता? कितना स्टैमिना है उसके अंदर, सच में। तरह तरह के लोगों की राय तरह तरह की है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो बस कहानी है, इसलिए ऐसे कल्पना की गई थी। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये सब कुछ बच्चों को सुलाने के लिए लिखे गए कहानियां हैं। क्या सच में ये है? मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पुराणों में या हमारे जितने भी सारे एपिक्स है, उनमें जितने भी सारी कहानियां हैं, उनको हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए कि ये जो सब कुछ लिखे गए थे कभी, वो क्यों लिखे गए थे? क्या इनके जरिए हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही थी? यानी कि ट्रूथ बिहाइंड मिथ्स। आइए इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। अब पुराणों में कुछ कहानियां ऐसे हैं जो हमें कहते हैं कि वो मूषक गणेश जी का वाहन कैसे बना। जैसे कि एक कहानी हमें ये कहता है कि वो जो चूहा या वो जो मूषक हम देखते हैं, वो कभी एक बहुत खतरनाक राक्षस या दैत्य हुआ करता था। एक युद्ध में गणेश जी ने उनको परास्त किया और उनके पनिशमेंट के तौर पर उनको एक चूहा बनाकर अपना वाहन बना लिया। ये सब कुछ तो है, और भी कई सारे कहानियां हैं, लेकिन आज का एपिसोड उस विषय पर नहीं है। आज हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि उस चूहे को ही या एक चूहा को ही गणेश जी का वाहन क्यों बनाया गया। पहले आप सोचिए कि गणेश जी को हम पूजा क्यों करते हैं? गणेश जी की अर्चना हम क्यों करते हैं? वो इसलिए कि गणेश जी विघ्नहर्ता है और सिद्धिदाता है। सिद्धि यानी कि सक्सेस, सफलता। हमें ये सिखाया जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी की पूजा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे कर्म के अंत में हमें सफलता देते हैं और हमारे राह में चलते हुए हम जो भी विघ्न के सम्मुखीन होते हैं, उनको हरण करते हैं। अब एक चूहे के बारे में सोचिए। अगर आपके घर में कोई चूहा प्रवेश कर जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? कुछ लोग कहेंगे हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। कोई चूहा हमारे घर में आए तो हम उनको ऐसे बाहर छोड़ के आते हैं, घर में रखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो चूहा अपने छोटे छोटे दांतों से हमारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी होते हैं, उनको काट देता है और उनका आकार छोटा कर देता है। सोचिए, उस छोटे से चूहे के अंदर कितना ताकत है। ये भी कहा जाता है कि अगर एक चूहा चाहे तो अपने उन छोटे छोटे दांतों से एक पहाड़ को भी काट के डस्ट बना दे सकता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा आकार कितना छोटा है और मेरे सामने ये जो चीज है, इसका आकार कितना बड़ा है। वो बस धैर्य से, एकाग्रता से कोशिश करता रहता है और अंत में अगर हमारे आंखों के सामने ना आ जाए तो एक दिन वो सफल भी हो जाता है। हमारे मुनि ऋषिगण, हमारे पूर्वजों ने हमसे ये उम्मीद की थी कि इस चूहे को देखकर हम सीखे। हमें उस चूहे की तरह बनने की सलाह दी जा रही थी। वो लोग हमें ये सिखाना चाहते थे कि अगर हम उस चूहे की तरह अपना कार्य करते रहेंगे, एकाग्रता के साथ, धैर्य के साथ कोशिश करते रहेंगे,
तो एक दिन जरूर हम सिद्धि लाभ करेंगे, अर्थात हमारे कर्म में सफल हो जाएंगे। और जितने भी सारे बाधाएं विघ्न हमारे सामने आएंगे, हमारी कोशिश, हमारा एकाग्रता, हमारा धैर्य हमें उनको हराने में सहायता करेगी। यानी गणेश जी हमें सिद्धि भी देंगे और विघ्न भी हरण करेंगे। अब सोचिए कितना माइन्यूटली और कितने अच्छे तरीके से हमारे पुराणों में ये सब कुछ लिखा गया था। हमारे मुनि ऋषिगण और हमारे पूर्वजों ने कितना कुछ हमारे बारे में सोचा था, हमारे शिक्षा के बारे में सोचा था। इसीलिए उन लोगों ने ये सब कुछ पुराण और एपिक्स में इंक्लूड किया था। ये तो था गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है उसका कारण। अब विनायक को गणेश या गणपति क्यों कहा जाता है, ये मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में जरूर कहूंगा।